भारत में एलन मस्क कैसे अंबानी और मित्तल की परेशानी बढ़ाने वाले हैं, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। पहले बात खबर की, और खबर यह है कि मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में कारोबार का लाइसेंस मिलने वाला है। लाइसेंस मिलने के बाद स्टारलिंक भारत में सैटेलाइट के जरिए वॉइस और डेटा कम्युनिकेशन सर्विसेज की शुरुआत कर सकती है। आपको बता दें, स्टारलिंक मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की सहयोगी फर्म है। जानकारी के अनुसार सरकार ने डेटा स्टोरेज और ट्रांसफर नॉर्म्स के बारे में स्टारलिंक से कुछ सवाल पूछे थे और कंपनी से मिले जवाब से सरकार पूरी तरह संतुष्ट है। सिक्योरिटी चेक के बाद कंपनी को ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट सर्विसेज GMPCS का लाइसेंस मिल जाएगा। इससे कंपनी देश में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड, वॉइस और मैसेजिंग सर्विसेज दे पाएगी। अब जाहिर है, जब ऐसा होगा तो स्टारलिंक की एंट्री अंबानी की रिलायंस जियो और सुनील भारती मित्तल की एयरटेल के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। इसके अलावा मित्तल की निवेश वाली कंपनी वनवेब भी प्रभावित हो सकती है। लेकिन अब यह लाइसेंस इन दोनों के अलावा स्टारलिंक को भी मिलने जा रहा है। वैसे स्पेसएक्स की भारत के सेटकॉम मार्केट में एंट्री मारने की यह दूसरी कोशिश है। आपको याद होगा, पिछले साल भी कंपनी ने ऐसी कोशिश की थी और जरूरी अप्रूवल मिले बिना ही प्री बुकिंग शुरू कर दी थी। इस काम के कारण कंपनी को बैकफायर का सामना करना पड़ा और प्री बुकिंग का पैसा वापस करना पड़ा। लेकिन इस बार हालात कुछ और हैं और चीजें दुरुस्त होती दिख रही हैं। इससे यह समझ आता है कि मस्क भारत में एंट्री पाने को काफी बेकरार है। स्टारलिंक पहले ही 60 से ज्यादा देशों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी है। आंकड़ों के अनुसार स्टारलिंक एक पृथ्वी की निचली कक्षा में घूमने वाली सैटेलाइट सर्विस है जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराती है। इस सर्विस से देश के दूर दराज वाले इलाकों में अच्छी खासी इंटरनेट सर्विसेज को पहुंचाया जा सकेगा। फिलहाल देश की मौजूदा टेलीकॉम कंपनियां 5G से यह सेवा देने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी भी सफलता से दूर है। आसान शब्दों में कहें तो स्टारलिंक एक हाई स्पीड सैटेलाइट नेटवर्क है जो लोगों को अच्छी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगा। भारत इंटरनेट यूजर्स के मामले में एक बहुत बड़ा मार्केट है और यही मार्केट एलन मस्क को आकर्षित कर रहा है। जाहिर है, मस्क को भारत में काफी संभावनाएं दिख रही हैं। वर्तमान समय में भारत में 700 मिलियन इंटरनेट सब्सक्राइबर्स हैं और यह संख्या साल 2025 तक बढ़कर 974 मिलियन से भी ज्यादा होने की उम्मीद है। वहीं मौजूदा वक्त में भारत में औसत इंटरनेट स्पीड 12 Mbps के करीब है। हालांकि 5G के आने से भारत में इंटरनेट की स्पीड बढ़ी है, लेकिन अभी भी गांव और दूर दराज के इलाकों में फास्ट इंटरनेट सर्विस पहुंचाने में वक्त लगेगा। इस काम को स्पेसएक्स के स्टारलिंक प्रोजेक्ट से जल्द पूरा किया जा सकता है। स्टारलिंक से 150 Mbps तक की स्पीड मुहैया कराई जाएगी और यह सर्विस कम कीमत में भी उपलब्ध होने की संभावना है। ऐसा इसलिए क्योंकि दूर दराज के इलाकों में फाइबर ऑप्टिकल केबल्स बिछाना काफी महंगा काम है। ऐसे में एलन मस्क की सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस की मदद से इसे सस्ते में और कम समय में पहुंचाना आसान होगा। स्पेसएक्स ने स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस के लिए 1000 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स को स्पेस में छोड़ा हुआ है, जिससे इस सर्विस को हर जगह पहुंचाने में मदद मिली। जिस दिन स्पेसएक्स की स्टारलिंक भारत में आ गई, उस दिन से जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों के 5G का फायदा उठाना मुश्किल हो सकता है। स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देश के दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में भी तेज और विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिससे इन इलाकों के लोग भी डिजिटल क्रांति का हिस्सा बन सकेंगे। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, ई-कॉमर्स और अन्य क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आ सकता है। स्टारलिंक की एंट्री भारत में इंटरनेट सेवाओं के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला सकती है।